भगवान की कोई कुटी तो नहीं है जो इसको पक्का नहीं होने दिया? साहब हिंदू के कुल जो है बहुत घट जा, नहीं नहीं बहुत कुल घट जा। अब उमा खेती जो है बहुत बटी रहा है जी जी जी। नसबंदी में। यहाँ गलत नहीं कही थे साहब, हाँ, कौन कौन मूड़े पर बीत गया है। जी जी। ये बड़ी मुसीबत की यह जगह है, यही पर बहुत लीला हो गई। अच्छा, आप जिस दौर में आए थे यहाँ पे, हाँ, उस दौर में तो यहाँ चारों तरफ झोपड़ियां बनी यह होंगी। सब खैरी रहा है, अच्छा, ये सब जंगल हुआ जो करता था। जंगल। हर हर महादेव मित्रों, आज हम आए हैं जंगल के किनारे बसे एक गांव में, और ये रहा आपका सामने ये जंगल, देख लीजिए। ये ये जंगल, और ये आपका जो रहा ये गांव, और गांव की तरफ जाते रास्ते। और आज हम चलते हैं, आपको एक गांव दिखाते हैं, यहाँ के लोगों से मिलाते हैं, यहाँ के घरों को दिखाते हैं, यहाँ के रास्तों को दिखाते हैं, यहाँ के जीवन, यहाँ की दिनचर्या, सारी चीजें खूबसूरत। कितना हरा भरा माहौल, ये लहलहाती खेती, गन्ने की फसल। लेकिन यही चीजें जो इतने टाइम खूबसूरत लग रही हैं, हरी भरी लग रही हैं, रात के टाइम खौफनाक मंजर हो जाता है यहाँ। क्योंकि रात के टाइम जब शेर इसमें से निकलते हैं, जंगली जानवर, तो गांव के लोग दुबक के अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं। मजबूरी है, अगर बाहर निकलेंगे, बाहर घूमेंगे तो हादसों का शिकार हो जाएंगे। और चलते हैं, आज हम आपको एक गांव दिखाते हैं। खेती का तरीका देखिए, ये धनिया है, लहसुन है, ये साग के लिए चना बोया हुआ है। चलते हैं गांव के अंदर। मित्रों, हम गांव के अंदर आ गए हैं और देख सकते हैं जंगल के किनारे बसा गांव। इतना खतरनाक माहौल होने के बावजूद इस गांव में मैंने एक चीज देखा। अभी गाड़ी से निकल के जब एक सिरे पे पहुंचा कि झोपड़ी कम पक्के मकान, घर जो हैं, उनकी संख्या जो 99% है। मतलब जंगल का किनारा है तो क्या हुआ, चारों तरफ यहाँ देखिए, ये ऊपर टंकी रखी हुई है पानी की, ठीक है। अब देखिए जंगल का किनारा है, और जबकि आज के 20 साल पहले यहाँ सब झोपड़ियाँ बनी हुई थी, और पूरी गरीबी में ये लोग जीवन जी रहे थे। इनके मकान बनने की कहीं कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं नजर आती थी। लेकिन आज जब मैं पहुंचा तो मैं भी एकदम अचंभित रह गया। अब चलते हैं कि गांव में हम आए, गांव देखा तो यहाँ पे 99% मकान बने हुए हैं चारों तरफ। ये देखिए। और आपका घर कौन सा है? अच्छा, आपका घर ये है जी, तो जहाँ 99% बने हुए हैं, वहाँ आपके सिर्फ ये झोपड़ी, भगवान की कोई कुटी तो नहीं है जो इसको पक्का नहीं होने दिया? गांव कैसा गांव है? के हालात में क्या है साहब, जिसका बनना था तो बन ही गया है। अच्छा अच्छा। एक हमारा ही ऐसा है कि 2-3 आदमी को बाकी है जो नहीं बन पा रहा है। कितने लोग बचे हैं इस गांव में? 2-3 आदमी है बाकी। बस मतलब कितने कितने घरों का गांव है ये? ये कम से कम तो 40-45 घर तो 40-45 जी, घर। तो यानी कि 2-3 लोग बचे हुए हैं, 2-3 लोग यानी बचे हैं, 99% जो है मकान बन चुके बन हैं। चुकी है। तो यानी कि कार्य बड़ी तेजी से हुआ जी और बहुत अच्छे से हुआ। जी, तो आप इसी झोपड़ी में रहते हैं? और इसी झोपड़ी कितने में रहते हैं। लोगों का परिवार है आपका? हम लोग 10 आदमी है साहब। 10 लोग इस जी मकान के अंदर? जी। भाई साहब देखिए, ये अल्बेस्टर टीन रखी हुई है चाचा जी की, और एक टठिया लगी हुई है। पुराने जमाने में यही खूबसूरती देखने को मिलती थी। जो ये अभी नई है, एकदम ताजी है। क्या बात, कोई कार्यक्रम है घर में क्या? जी शादी है किसकी? लड़की की। अच्छा, लड़की की शादी है। हाँ, जी इनकी लड़की की शादी है, जिसकी तैयारी हो रही है। अभी इनका मकान बना होता तो इसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, लेकिन अब मकान है नहीं। अब ये देखिए भाई साहब, राकेश के गांव। और चूंकि यहाँ अभी कुछ साल पहले इन गांव में झोपड़ियों की भरमार थी, लेकिन उन झोपड़ियों की भरमार को पलट के यहाँ पे मकानों की भरमार शुरू हो गई है। जो पहले फूस के छप्पर दिखाई पड़ते थे, वो अब 99% जो है यहाँ पक्के मकान दिखाई पड़ने लगे। इस गवर्नमेंट ने जो अपनी एक विकास वाली बात कही थी, उसको पूरी दमदारी के साथ साबित तो किया कि आज जंगल के किनारे के लोगों के
घर बने हुए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जंगल के किनारे कौन पहुंचता है? पता चला 60-60 वर्षों तक राज करने के बाद भी यहाँ तक कभी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन कहते हैं जब सोच ईमानदार होती है तो काम ईमानदार होता ही होता है। आपको मैं गांव दिखा रहा हूँ, ये जंगल के किनारे बने गांव हैं। आज हमें एक चीज़ ये अच्छा लगा कि यहाँ इस गांव पहुँचे और गांव में हमने एक चीज़ देखा कि हाँ, यहाँ पे लोगों गरीबों के जो मतलब मकान बनते देखे, वो चीज़ देख के कि हाँ, एक खुशी महसूस हुई। यहाँ ईंटें जो हैं, जब बारिश होगी तो ये भीगेंगे नहीं, छप्पर चुएगा नहीं, सुकून से सोएंगे। तूफान आएगा, कोई चीज़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जीवन जो है वो कहीं न कहीं व्यवस्थित होता दिख रहा है। ये जंगल के किनारे के गाँव की दशा हम दिखा रहे हैं, ये व्यवस्थाएँ हैं। क्या नाम पड़ता है भैया आपका? हमारा हाँ, दिनेश। दिनेश जी, यहीं रहते हो? हाँ, कौन सा घर है आपका? यहाँ घर है। ये वाला? हाँ, मकान तो पक्का बना हुआ। क्या करते हो आप? हाँ? क्या करते हो आप? कुछ नहीं, खेती के रहे था। अच्छा, किसानी करते हो? अच्छा, अच्छा। तो अभी आज घर ही पे थे, खेत नहीं गए? आज घेरे थे हमारे नहीं गए। कितने बच्चे हैं आपके? अभी सब ही एक है। अच्छा, अच्छा। और अपने गाँव के बारे में कुछ बताइए। तो ठीक है। बाघ वो दांत के रहते हैं। हाँ? बाघ। अच्छा, जानवर। अच्छा, शेर। तो जंगल के किनारे तो भाई बसे ही हो। हाँ? ठौरे ठौरे से संजय तो जब जंगल के किनारे घर बनाया है तो भाई जंगली जानवर तो आएंगे, परियां तो आएंगी नहीं। अब उनसे अपने आप को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। बच्चे आपके पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? अभी छोट छोट है। अच्छा, तो मकान आपका यही है? हाँ, मकान का वो है, खरी हवा का। अच्छा, अच्छा। 20-22 साल हो गए रहते थे। अच्छा, यहाँ इससे पहले कहाँ रहते थे आप? हम गाँव में रहते। अच्छा, वहाँ गांव में रहते थे। अच्छा, वहां से फिर आप निकल के यहाँ आए? यहाँ रहन खेती रहा है। अच्छा, यहाँ आपका खेत था? खेती रहा है। जी, जी, जी। तो प्रधान जी का नापिन है। अच्छा, इसको प्रधान ने नपवाया था? हाँ। अच्छा, अच्छा। तो कोई 3 बिस्वा देहन, कोई 4 बिस्वा, कोई 5 बिस्वा। अच्छा, घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए जी, जी, जी। देहन है। जी, जी। अब मतलब 2-3 बिस्वा? हाँ। तो 3 बिस्वा में पहले आप अकेले रहते थे? अब आज के टाइम आपके 4 लड़के भी हो गए। 4 लड़का जो है। अब बहू कितनी है? 4 बहू हैं। 4 बहू 4 लड़के। हाँ। यानी टोटल मिला के कितना परिवार, कितने लोगों का परिवार जो बच्चे है? बच्चे मिला के? बच्चे जानो ये इनके हैं। हाँ, एक। हाँ। मतलब 10 से 15 लोगों का। हाँ, सुनो। हाँ। अब हमारे 4 केरे। अच्छा। ये केरे हैं, एक बिटिया। जी, जी, जी। और 4 लड़का। जी। 3 लड़का। जी। और एक केरे 3 बिटिया हैं। जी। और 2 लड़का। अच्छा। और एक केरे 3 है। जी। 3 लड़का। अच्छा। और सब नसबंदी कराए हैं साहब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक नसबंदी नहीं करे साहब। हिंदू के कुल जो है बहुत घट गया। नहीं, बहुत कुल घट गया। अब उमा खेती जो है बहुत बटी रहा है। जी, जी, जी। नसबंदी में यहाँ गलत नहीं कहे थे साहब। हाँ। कौन कौन मोड़े पर बीत गया है। जी, जी। ये बड़ी मुसीबत की यह जगह है। यही पर बहुत लीला हो गई। अच्छा, आप जिस दौर में आए थे यहाँ पे, हाँ। उस दौर में तो यहाँ चारों तरफ झोपड़ियां बनी यह होंगी। सब खैरी रहा है। अच्छा, ये सब जंगल हुआ जो करता था? जंगल है साहब। जब आप आए थे तो हाँ। यहाँ पे कितने घर थे कम जो से कम? सब जंगल है, घर वर नहीं रहा। तब जब आप घर बनाने आए थे तब हम बनाए। उसके बाद? तो उसके बाद 2 ठोरे ने बलायन। अच्छा। हम कहा लगे तुम हो रहा है। यानी आपका घर जो है इस गांव का पहला घर है? हाँ। ये बात। अब गाँव में यहाँ है, गाँव में लिया हो साहब तो हाँ। तमाम जगह हो जाए। नहीं, नहीं, सही बात है। तो परिवार 4 भाई रहन। जी, जी। तो 4 भाई में के परिवार काफी बढ़ गया। सही बात है जी। तो आधा परिवार तो यहाँ है साहब। जी। अब आधा गाँव में यहाँ है। अच्छा, आधा गांव में रहता है? हाँ। अच्छा, तो अच्छा। कहे थे गुजर बसर सब कोई करो, लड़ाई झगड़ा न करो कोई। बस तो एक जैसे सब जानो सबसे बड़ी चीज होती है। ईपर है। जी, जी। नरुआ मरी गए हमार। जी। भेहो मरी गए। अच्छा, अच्छा। आपकी पत्नी अब है नहीं? नाई है। अच्छा, स्वर्गवास हो गया? हाँ, पतवा है। जी, जी। और बिटिया हैं 4। जी। 4 बिटिया हैं। जी। नतिया नतपुर वाले हैं। जी, जी। और कोई के ना चाई की है ना चुगली की है। बस बुढ़ापा का जीवन बसर जो है। बस अत्यन में है। हाँ।
जो है कट रहा है। हाँ, अब दूर दूर खेती रहे साहब, जी तब तीके तिर पैसा है तो बनवा लीस। हाँ सही बात अब है। तीके तिर पैसा ना है साहब, हाँ तो देख ले वैसे पड़ा। है ना। अब अच्छे बाबा जी ने जैसा ये बताया कि ये बाबा जी का घर है और इतने घर में कम से कम 20 हाँ, से बिना ज्यादा 25 भीड़ लोग, ये इसी गांव का ही एक घर है जिसमें 20 से 25 लोग इस घर में रहते हैं। इस गांव का वो पहला घर है। जब ये रहने आए थे तब इस गांव में कुछ ज्यादा लोग थे नहीं, और उसके बाद ये भीड़ होना शुरू हुई और गांव का पहला घर ही अभी अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी 99% जो है वो लोगों के बनते जा रहे हैं। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। कहे तो सबके बना चला जाते जी घर, तो नहीं बनेगा तो समय में आ रहा। तो हर चीज की जी जी, टेम होती, का जलम भर हम जिया करे। नहीं नहीं सही बात है। जो है लड़का चली है तो कहे लड़का खत्म हुई है, तो पोती पोता चली है, जी पोतन जी के लड़का चली है। जी जी। हाँ, पहले ये सब मकान, ये सब जो है जो सब सब छप्पर। वैसा पड़ा रहा साहब। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद जब गांव आए तो गांव की बदली तस्वीर देखी। यहाँ जहाँ कभी पहले छप्पर हुआ करते थे, आज के टाइम पक्के मकान। इससे ये लग रहा है कि यहाँ गरीब को कहीं ना कहीं आराम है। तो ये सब पहले फूस की झोपड़ियाँ हुआ करती थी, ये पहले सब फूस की झोपड़ियाँ हुआ करती थी। आज के टाइम ये है कहीं ना कहीं इनके घर तो बन रहे हैं, कुछ ना कुछ। अरे ज्यादा नहीं तो कुछ तो उम्मीदें पूरी हो रही हैं। जिन्होंने कभी घर का सपना देखा था कि यहाँ पक्के मकान में रहेंगे, आज विकास जो है यहाँ तक पहुंचा, विकास हो रहा है। तो कभी हम आते थे, इधर से निकलते थे तो जंगल का किनारा था, सब झोपड़ियाँ, सब चारों तरफ एकदम गरीबी, जर्जर हालातें दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम यहाँ वाटर सप्लाई की पाइप तक पहुंच गई। इससे ये लगता है कि हाँ, यहाँ तक योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। इससे ये है कि हाँ, जीवन में इनके कुछ नहीं तो कम से कम कुछ सुकून तो है, जिससे कि ये जीवन अपना सुचारू तरीके से, ज़्यादा व्यवस्थित नहीं लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्थित तरीके से ये अपना जीवन काट तो रहे हैं कम से कम। लेकिन अब गांव है तो गांव का तरीका कोई बदल नहीं सकता, रहन सहन बदल नहीं सकते। अब चलते हैं इस गांव से, धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। मित्रों, अब धीरे धीरे गांव से हम बाहर आ गए और हमने आज आपको दिखाया खुटेहना गांव। अब चूंकि जंगल के किनारे सटा हुआ ये गांव है, तो अब भाई जानवरों का आतंक तो होगा ही होगा। तो एक जो खौफ है वो इस गांव में लगातार बना रहता है। अच्छा, चूंकि कारण क्या है, ये इधर आप देख रहे हैं खेती, गन्ने की खेती। तो गन्ने की खेती है, अब इन्हीं में जानवर कहीं छिप जाते हैं दिन में, तो रात को निकलते हैं। तो इसलिए दिन में जो ये लोग, जो आदमी आते जाते जो दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सब जो खुले आम जो टहल रहे हैं, यही अंधेरा होने के बाद ये सभी लोग अपने घरों के अंदर पैक हो जाते हैं। शाम 7 बजे के बाद इस रास्ते पे भी निकलना बंद कर देते हैं लोग, क्योंकि भाई अब जान का जोखिम तो कोई उठा नहीं पाएगा। अब दिन में आप देख रहे हैं जितनी खूबसूरत हरियाली, जितनी अच्छी फसलें, जितनी खूबसूरती दिखाई पड़ रही है इस जंगल के किनारे गांव में, ये रात को उतना ही भयानक माहौल, उतना ही डेंजर हो जाता है यहाँ पे। ये गांव के निवासी, इनसे कुछ पूछ। दादा राम राम। राम राम। क्या नाम पड़ता दादा आपका? सरोज। सरोज। तो सरोज जी, जैसे आप मतलब खुलेआम गांव में दिन में घूम रहे हैं, तो रात को घूम ऐसे घूम सकते हैं? नहीं। क्यों? जानवर। जानवर? कौन से जानवर? ये तेंदुआ। मतलब शेर? हाँ। तो मतलब शेर यहाँ तक आ जाता है? पूरे गांव घूमता मतलब इतना तगड़ा आतंक? हाँ। यानी रात के टाइम खौफनाक माहौल हो जाता है। रात में कोई निकलता बहुत कम। जैसा कि मित्रों हम आपको बता रहे थे, बात एकदम सही साबित हुई। ये जंगल का किनारा है और जंगल के किनारे पे अभी जो एक सूर्य देवता निकले हुए हैं, इनके अस्त होते ही यहाँ के लोग भी अपने घरों के अंदर पैक हो जाएंगे। ये जंगल के किनारे गांव के हालात हैं। मकान बने हुए हैं, लाइटें हैं, बिजली हैं, यहाँ पे लोग अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, संपन्नता है। लेकिन जो एक खौफ का मंजर है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अच्छा मित्रों, कल आते हैं एक नए गांव के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों को पोस्ट अच्छी लगे तो पोस्ट को शेयर जरूर करिएगा, जिससे और लोग भी देखें जंगल के किनारे बसे गांव
की तस्वीर और यहाँ के लोगों का जनजीवन। अच्छा मित्रों, हर हर महादेव।